आदमी की चाल इतनी फुर्तीली थी मानो कोई भूत हो। जब दुश्मन की बंदूक उसकी पीठ पर लगी तो उसने झट से शरीर घुमाकर उसका गला मरोड़ा और बंदूक छीन ली। दूसरे साथी ने यह देखकर तुरंत हमला किया, लेकिन अपनी मूवमेंट से वो आदमी सभी गोलियों से आसानी से बच गया। फिर चलते चलते उसने पूरे मैगजीन को खाली कर दिया। जैसे ही दुश्मन पास आने लगा, घबराकर हत्यारे ने दोबारा ट्रिगर दबाया, पर उसे क्या पता था कि उस आदमी ने पास खड़े एक राहगीर की पेन उठाकर उसे ही मैगजीन में फंसा दिया था। दोनों हत्यारे सड़क पर मारे गए। उसकी हर एक हरकत बादलों की तरह बहती एकदम स्मूथ थी। आसपास के लोग कुछ भी समझ नहीं पाए। वो आदमी कभी दुनिया का सबसे खतरनाक और तेज तर्रार हत्यारा हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड में उसे यूरी यानी भूत कहा जाता था। पर जब उसे पता चला कि संगठन बच्चों को बेरहम हत्यारे बनने की ट्रेनिंग दे रहा है तो उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। वो उन बच्चों को लेकर जो संगठन ने अगवा किए थे किसी गांव में जाकर गुमनाम जिंदगी जीने लगा। जीविका चलाने के लिए उसने एक किराना दुकान में नौकरी कर ली। यहाँ तक कि जब कुछ गुंडे चाकू लेकर दुकान लूटने आए तो उसने बिना विरोध किए पैसे दे दिए। बाद में अपने पर्स से कुछ कैश निकालकर वापस काउंटर में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। पर जितना भी वो शांत और गुमनाम रहने की कोशिश करता, संगठन की नजर से नहीं बच सका। एक दिन जब यूरी काम से घर लौट रहा था, एक गली में अचानक कुछ काले कपड़ों वाले लोग निकल आए। यूरी ने पहले थोड़ा शरीर खींचा, फिर समझ गया कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है, तो उसने फैसला किया अब और नहीं छिपेगा। साइड में खड़ी एक औरत डर के मारे भागने लगी, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने पलटकर एक बैक फ्लिप अटैक किया, मगर यूरी ने उसका गला मरोड़कर खत्म कर दिया। बिल्कुल साफ था, उस गली में मौजूद हर राहगीर असल में संगठन के हत्यारे थे। चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी एक्टिंग की हो, यूरी ने सबकी पोल खोल दी। फिर वो अकेला दुकान लौट आया, एक कोने में चुपचाप बैठकर दुश्मनों का इंतजार करने लगा। जल्द ही कुछ रिपेयरमैन अंदर घुस आए, पर यूरी पहले ही अंधेरे में छिप चुका था। शिकार का समय शुरू हो चुका था। सिर्फ एक मामूली स्क्रू ड्राइवर से उसने 2 लोगों को चुटकियों में मार गिराया। हथियारों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला आदमी इतना खतरनाक हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद यूरी जैसे ही चॉपस्टिक से अपना बेंटो खाने बैठा, एक अधमरा हत्यारा आखिरी बार कराह उठा। यूरी ने एक ही झटके में उसका गला बंद कर दिया, फिर अपनी पैंट से खून साफ किया और आराम से खाना खाने लगा। इसके बाद यूरी एक टेलीफोन बूथ पर गया, जहां उसने शाओमी को कॉल करके बताया कि वो थोड़े समय के लिए जा रहा है, मगर संगठन ने फिर एक खूबसूरत महिला हत्यारे को भेज दिया।